कि हमने समसम दिया गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया। चलिए दोस्तों, मुल्क के बिगड़े हालात पर इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म सुनेंगे। इससे पहले बता दूं, मुल्क के मुस्लिम नौजवानों को पुलिस कस्टडी में मारने की एक ट्रेंड चल पड़ी है। आज दो अलग जगहों पर दो मुस्लिम नौजवानों की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई, ऐसा परिवार वालों का कहना है। पहली मौत दिल्ली के सुभाष पैलेस थाने में शहादत शेख की हुई और दूसरी मौत गोविंद में मोहम्मद सैकुल की हुई। चलिए दोस्तों, पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। वीडियो के आखिर में बात करेंगे मणिपुर के हालात पर भी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल देहात की आवाज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि हमने समसम दिया गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया। और अगले दो मिसरे आएंगे, यहाँ से लेकर के वहां तक, जहां जहां मेरी नजर जा रही है वहां मुझे आपकी तालियों का शोर सुनाना चाहिए। आपकी तालियों का शोर इतना भी जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दिया गंगा दिया, हमने समसम दिया गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया। तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया, तुमने रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। हमने समसम दिया गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मौत के नाम से खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मणिपुर के हालात पर। एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मणिपुर महिला समूह ने मुझे अगवा किया और पुरुषों को सौंप दिया, 18 साल की कुकी युवती के आरोप। मणिपुर के इम्फाल ईस्ट में एक 18 साल की लड़की के अपहरण और गैंगरेप की 15 मई को हुई घटना अब सामने आई है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 21 जुलाई को कुकी समुदाय की लड़की की शिकायत के बाद 0 FIR दर्ज की गई। इस FIR के मुताबिक पीड़िता का कहना है कि उसे मैतेई महिलाओं के एक समूह ने, जिसकी उसने पहचान मीरा पेबिस, जिन्हें मदर्स ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है, ने पकड़ा और हथियार बंद पुरुषों के समूह को सौंप दिया। बलात्कार पीड़ित लड़की को गंभीर हालत में पड़ोसी प्रांत नागालैंड के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था। ये लड़की शुक्रवार को कांगपोकपी पुलिस थाने पहुंची, जिसके बाद अपहरण, हत्या का प्रयास, गैंगरेप और ST एक्ट के तहत 0 FIR दर्ज की गई है। अखबार के मुताबिक इस मामले को अब इम्फाल ईस्ट पुलिस जिले में स्थानांतरित
स्थानांतरित कर दिया गया है। मणिपुर में 3 मई को मैती और कुकी समूहों के बीच नस्लीय हिंसा शुरू हुई थी। उसके बाद से बलात्कार के कई मामले सामने आए हैं। बुधवार को 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराए जाने का वीडियो सामने आने के बाद इस मामले में पीड़िता सामने आई है और एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक 15 मई को शाम करीब 5 बजे 4 लोगों ने बैगनी रंग की एक कार में अगवा किया। पीड़िता की आप बीती। युवती ने अपनी शिकायत में लिखा है, उसके बाद उन्होंने मीरा पेरिस और कई स्थानीय लोगों को बुलाया जिन्होंने बारी बारी से मुझे मुक्के मारे। फिर मैंने सुना एक महिला कह रही थी कि आराम भाई तेंगोल को बुलाओ। इसके काली शर्ट पहने 4 लोग आए। उनके पीठ पर कुछ लोगो बना था। सभी के पास हथियार थे। पीड़िता का कहना है कि 2 पुरुष 30 वर्ष के लगभग उम्र के थे जबकि 2 50 के आसपास थे। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने अपनी एफआईआर में कहा है कि महिलाओं ने पुरुषों से स्पष्ट रूप से कहा था कि इसे मार दो। इसके बाद चारों लोग पीड़िता को एक अन्य कार में लेकर वहां से चले गए। एफआईआर में पीड़िता ने कहा है, वो लगातार मुझे मार रहे थे, बंदूकों की बट से मारा। फिर वो एक जगह लेकर गए जो पहाड़ी की चोटी पर थी। यहाँ उन्होंने मुझे मारने की योजना बनाई। पीड़िता के मुताबिक 4 में से 3 लोगों ने एक और जगह ले जाकर बारी बारी से बलात्कार किया। पीड़िता ने लिखा है, इस समय तक मेरे कानों, चेहरे और सिर से खून बह रहा था और मेरे कपड़े खून में भीग गए थे। पीड़िता ने अपनी एफआईआर में बताया है कि बलात्कार करने वाले 3 लोगों और ना करने वाले अन्य व्यक्ति के बीच बहस हुई कि इस लड़की को मारना है या नहीं। इसी दौरान उनमें से एक ने कार मोड़ी जिससे टकराकर पीड़िता पहाड़ी पर लुढ़क गई और नीचे सड़क पर आ गिरी, जहां एक ऑटो ड्राइवर ने उसे लिफ्ट दी और थाने पहुंचाया। पीड़िता का कहना है कि थाने में सभी पुलिसकर्मी मैती थे, जिसके बाद उसने ऑटो ड्राइवर से ही घर छोड़ जाने की गुहार लगाई। पीड़िता ने कहा है कि 16 मई को उसने इम्फाल छोड़ दिया और फिर वो सेपोर मीना गांव पहुंची। पीड़िता ने बताया है, मुझे कांगपोकपी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन कोहिमा के अस्पताल भेज दिया गया। मिजोरम छोड़ रहे मैती, मणिपुर सरकार विमान भेजने को तैयार। 2 कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड किए जाने के बाद बढ़ रहे आक्रोश के बीच मिजोरम में रह रहे मैती समुदाय के लोग डरे हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार से मैती लोगों ने मिजोरम छोड़ना शुरू कर दिया है। इसी बीच मणिपुर सरकार ने कहा है कि वो प्रभावित लोगों को चार्टर फ्लाइट के जरिए मणिपुर लाने के लिए तैयार है। मिजोरम का मिजो समुदाय मणिपुर के कुकी लोगों के साथ गहरा नस्लीय संबंध रखता है और पड़ोसी प्रांत मणिपुर के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। 3 मई को शुरू हुई हिंसा के बाद से करीब 12,500 कुकी लोगों ने मिजोरम में शरण ली है। ताजा तनाव शुक्रवार को भूमिगत मिजो राष्ट्रवादियों की तरफ से मैती लोगों के लिए जारी चेतावनी के बाद से पैदा हुआ है। पाम्परा ने एक बयान में कहा है कि कुकी जो नस्लीय समूहों के खिलाफ हिंसा से उनकी भावनाएं आहत हुई है और अब मैती लोगों के लिए मिजोरम में रहना सुरक्षित नहीं होगा। मिजोरम की राजधानी ऐजवाल में करीब 2000 मैती लोग रहते हैं। इनमें सरकारी कर्मचारी, छात्र और श्रमिक शामिल हैं। इनमें से बहुत से असम की बराक घाटी के मूल निवासी हैं। इस चेतावनी के बाद मिजोरम पुलिस ने मैती लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी है। सुरक्षा में बल भी तैनात किए गए हैं। हालांकि शनिवार दोपहर तक कई मैती लोग मिजोरम छोड़कर जाने लगे थे। दोस्तों, मणिपुर की इस खबर को सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।